सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख धर्म हो। इसलिए हमारा रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है, सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। ये रास्ता है कांग्रेस का। तो नफरत की पैसा लेने वाले लोग इस देश का भला नहीं करते। अरे हमारे धार्मिक आयोजनों में शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? और शांति पाठ के बिना कोई धार्मिक आयोजन हमारा पूरा नहीं होता। शांति रहेगी तो विकास होगा, नफरत और अशांति रहेगी तो फिर घर बर्बाद हो जाता है, देश भी इसी तरह बर्बाद हो जाता है। मैं आपसे एक ही कहने आया हूं कि अब ये सारे जो आज 20 साल हमने देख लिए भाजपा को राज करते हुए, इन लोगों ने प्रदेश को तो बर्बाद कर ही दिया। मेरे समय जब मैंने छोड़ा था 2003 में, तो केवल 23,000 करोड़ का कर्जा था। आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश में। ये पैसा आया कहां, गया कहां? सब भाजपा के नेताओं की जेब में गए। अरे भाजपा के नेता तुम्हारे पोरसा अंबा के देख लेना, मोरेना के देख लेना, जिनके पास टूटी साइकिल नहीं थी आजकल फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। कहां का पैसा? अरे तुम्हारे और हमारा पैसा। रोज विज्ञापन छापते हैं, बड़े बड़े फोटो मुस्कुराते हुए शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी। कोई इनका पैसा जाता है क्या? क्या इनकी जेब का पैसा जाता है? ये पैसा जाता है आप लोग जो टैक्स भरते हो ना, हम लोग जो टैक्स भरते हैं, सरकारी खजाने से पैसा निकालकर ये खुद का प्रचार करते हैं, योजना का सरकार का पैसा बर्बाद करते हैं। हम जो कहते हैं सो करते हैं। कमलनाथ जी ने कहा था किसानों का बिजली हाफ कर देंगे, किया। 100 यूनिट 1 रुपए पे देंगे, किया। किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 1 लाख तक का कर्जा माफ हो गया था। और अगर सरकार नहीं गिरती तो पूरे 2 लाख करोड़ 2 लाख तक का कर्जा माफ होता। इसलिए साथियों, हम लोग ईमानदारी के साथ जो कहते हैं सो करते हैं। लाडली बहना भी इनको कब याद आई? चुनाव के 4 महीने पहले। और कब? जबकि हिमाचल और कर्नाटक की सरकार ये बांटना शुरू कर दिया था बहनों को, तो उनका योजना चुराकर और अपना नाम रख दिया लाडली बहना। हमारे नारायण सिंह जी आमलाबेल के MP रहे हैं, 2009 में MP रहे। वो किस्सा सुनाते साहब, एक मैं घर में गया हमारे नातेदार रिश्तेदार के यहाँ, उसने कहा भाई साहब आज मेरे शिवराज भैया ने 1,000 रुपए खाते में डाल दिए। उसने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है। आधे घंटे के बाद उनके पति आए खेत से, उन्होंने कहा कि देखो जी आज मेरे भैया ने 1,000 रुपए मेरे खाते में डाल दिए। उन्होंने सर ठोका और कहा कि तेरा भैया जाए बाहर में, तुझसे 1,000 रुपए जमा करा लिए और मुझसे 4,000 का बिजली का बिल ले लिया इस आदमी ने। 1,000 निकालते देते हैं और 4,000। अब मोदी जी किसानों को कहते हैं मैंने साल में 6,000 रुपए तुम्हारे को दिए, यानी कि 500 रुपए 1 महीने। पेट्रोल का क्या भाव हो गया? 100 के ऊपर, पहले 60 पे था। डीजल का भाव 100। खाद का भाव बढ़ गया। खाद की बोरी 50 किलो की 45 किलो की, 50 किलो की होती थी, अब 45 किलो की हो गई। बोनी का सीजन आ गया, खाद मिल नहीं रही, DAP मिल नहीं रही, लाइन लग रही है, थाने में बटेगी थोड़े दिनों में खाद। बात यह है ये लोग वहां झूठ बोलते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं लाडली बहना योजना खत्म हो जाएगी। अरे खत्म नहीं होगी, अभी तुमको मिल रहे हैं 1250। कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो मेरी बहना तुमको मिलेंगे 1500, गैस की टंकी 500 रुपए की। और जो स्व सहायता समूह चल रहे हैं ना,
गांव गांव में 100 सहायता समूह, तो ये योजना हम लोगों ने चालू की थी, मैंने सन 2000 में चालू की थी 100 सहायता समूह। उसमें 100 सहायता समूह में अभी पैसा डलता था 25,000 और ब्याज लगता था 12%। अगर सरकार हमारी आई तो उनके खाते में डलेंगे 50,000 और ब्याज लगेगा केवल 1%। तो हमारे जितने भी 100 सहायता समूह यहाँ चल रहे हैं, सबको ये बात आज जाकर कहिए। आप इतने सारे लोग आज यहाँ पर शामिल हुए हैं, उन सब के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन सब से मेरी प्रार्थना है, आप कहीं जाके प्रचार मत करिए, आप तो गांव में अपना प्रचार कर लीजिए, अपने पोलिंग बूथ पे कर लीजिए, अपने मोहल्ले में कर लीजिए। और इस बात को एक हाथ में इनके घोटालों की सूची दे दीजिए और एक हाथ में हमारा वचन पत्र दे दीजिए, घर घर पहुंचा दीजिए, और आप समझ रहे हैं कि हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, वो सारे उम्मीदवार अम्बापुर साहब जिन्होंने टिकट मांगा, लेकिन उन्होंने केंद्र हमारी नेतृत्व का आदेश स्वीकार किया, वो चुनाव में वोट मतलब फॉर्म नहीं भरा भी तो विड्रॉ कर लिया, उनके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। यही कांग्रेस की शक्ति है। आज इन्होंने भी टिकट मांगा था, लेकिन उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया। इसलिए सबको मैं धन्यवाद दूंगा। अब आपसे यही प्रार्थना है कि अब 3 दिन तो चले जाएंगे, छोटी दिवाली, धनतेरस और दिवाली, लेकिन अब हमारे पास